तो कई ऐसी बातें हैं, कभी कभी हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। तो देखो, जीवन में अगर हम सकारात्मक बनते हैं, हमें आपको अगर लंबा जीना है और स्वस्थ जीना है तो पॉजिटिव ही बनना पड़ेगा। नेगेटिव जाने दो, कोई भी नेगेटिव विचार आता है, अगर आप नकारात्मक शक्तियों को स्वीकारने लगोगे तो 150% आप जल्दी बच जाओगे। नेगेटिव एनर्जी लेने लगोगे, जहाँ है ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका ऐसा है, तो ये साइंस है। पॉजिटिवनेस आप लोगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी, जिसको जो करना है करे। अगर नकारात्मक विचार आता है वही बंद कर दो। नहीं, हम क्यों ध्यान करते हैं? ध्यान का अर्थ है कि कोई दत्त भगवान का मूर्ति, इतना सुंदर आंख है, नकाजल, इतना वस्त्र पहन के आ गया, तो आने से क्या होता है? ध्यान से क्या होता है? ध्यान से हम उस पॉजिटिव एनर्जी को खींचते हैं, उसको याद करें, एनर्जी खींची। नकारात्मक शक्ति को याद करें, अपने आप आ जाती है एनर्जी। तो अगर हमें दीर्घायु जीना है, स्वस्थ जीना है, तो पॉजिटिव अगर हम सोचने लगेंगे तो अपने आप हर प्रकार के कष्टों को हमारे अंदर से अपने आप निकलते जाएंगे। तो ये जो महाकुंभ रहा वो बहुत ही दिव्य रहा। लगभग 40 किलोमीटर यहाँ से जेतपुर तक इतना बड़ा वो क्षेत्र था, बहुत ही अच्छा था। उसमें हर किस्म की प्रवृत्तियां थी। मतलब ये अपने आप में एक खुला चमत्कार है कि 20 दिन के अंदर करोड़ों लोग का रहना, खाना पीना तैयार हो जाता है। एक पूरा नगर 20 दिन में कैसे खड़ा हो? नहीं हो सकता है। वहीं रहना है, लेटरिन, बाथरूम, खाना बनाना और पूरा आयोजन। तो ये कौन सी शक्ति होती है? तो यह है आध्यात्मिक शक्ति। ऐसा कोई फेयर नहीं है। देखो, क्रिकेटर्स का फेयर होता है, एक्टरों के सेमिनार्स होते हैं, आर्टिस्ट के होते हैं, 5 स्टार में होंगे, कोई जंगल में होंगे, लेकिन यह मात्र और मात्र आध्यात्मिक शक्ति है जिससे यह खुला चमत्कार होता है कि 20 दिन के अंदर करोड़ों लोगों का। यह कौन सी एनर्जी है? यह है हमारी भारतीय संस्कृति, यह है हमारी गुरु शक्ति, यह है हमारी श्रद्धा, यह है हमारा आध्यात्म। आध्यात्मिक शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिससे चाहे ऐसा कार्य, चाहे ऐसी प्राप्ति और चाहे ऐसे चमत्कार, चमत्कार मतलब कार्य सिद्धि, हम आप इस जीवन में उपलब्ध कर सकते हैं। हम आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखते हैं कि अनेक सेमिनार्स होते हैं, उसमें आयोजन करने पड़ते हैं, काफी समय देना पड़ता है। हमने खुद ने देखा है कि बिल्कुल रेत है गंगा जी की, उस रेत के अंदर 15 दिन 20 दिसंबर के आसपास लोगों को प्लॉट अलॉट होते हैं, बाकियों को तो 27 दिसंबर तक। और 14 का पहला स्नान था, तब तक पूरा नगर बस जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विश्व स्तर पर एक रिसर्च टुकड़ी आई थी कि ये कैसा, किस तरह आयोजन करते हैं, लेकिन यह हमारी आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा और प्रेम है, जिससे असंभव से असंभव कार्य हम कर सकते हैं। तो बड़ा ही आध्यात्मिक शक्ति में, ईश्वरीय शक्ति में एक ऐसा बल है, एक ऐसी शक्ति है जो पूरे पहाड़ के पहाड़ को चीर करके, मतलब हमारे आपके कितने ही अदृष्ट कर्म हो, उन कर्मों को पार करके हम आप अपने लक्ष्य की ओर, शाश्वत की ओर और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। तो 2 से 2.5 महीने का यह जो अनुभव था वह बड़ा ही दिव्य था।
बड़े भाग्यशाली वो भी है जो वहाँ आ सके स्थूल शरीर से। और उन अगले बार जब भी भगवान की प्रेरणा होगी, ईश्वर की प्रेरणा होगी, तो यह पहला अनुभव था और स्थूल शरीर का। लेकिन इसमें एक रहस्य एक बहुत बड़ा होता है। जैसे आप हम सब ये पूर्णिमा को यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो क्या विशेष है पूनम का? बाकी दिन भी आ सकते हो और आप अनुभूति और शांति ले सकते हो। फर्क क्या है? क्यों आज के दिन ये 1-1.5 साल से आप हम सब देखते हैं कि ज्यादातर लोगों के काम हो जाते हैं। मैंने जितने देखे हैं केस, उसमें एक का काम नहीं हुआ था। जितने संकल्प लेके गए हैं, देखो सच बोलना चाहिए, ये चमत्कार नहीं है, लेकिन मैंने अपने इस आसन पर बैठ करके मैं ये सत्य बोल रही हूँ कि जितनों को मैंने संकल्प दिए, मैंने मतलब गुरु महाराज के साथ निमित्त बन के दिए, माला दिए हैं, न डोरा न धागा न भस्मी, क्योंकि वो मेरा है। माला तो आप सबकी है और मंत्र आप सबका है, पर जो निमित्त बन के दिया, तो मैंने जितने को देखा सबके कार्य हुए। एक केस का काम नहीं होता रहा। कोई बड़ौदा के महेश भाई के बच्चे का नौकरी नहीं होता रहा। 6-7 महीने हो गए। मुझे लगता रहा कि पता नहीं प्रभु क्यों इसका काम नहीं हो रहा है। तो 6-7 महीने के बाद वो आया कि मेरा काम हो गया। मैंने कहा भाई अच्छा, एक तू ही रह गया मोटा, वो पति पत्नी दोनों मोटे थे। मैंने कहा इसका काम क्यों नहीं हो रहा? उसको नौकरी नहीं लग रही थी। महेश भाई बहुत भावे केंद्र संचालक रहे। मैंने कहा इसका काम क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं। तो बोले अब मेरा हो गया, कितना 7-8 महीने के बाद उसको नौकरी लगी। तो मूसा बोले मैं है ना, मेरी नौकरी 25-30 हजार की थी, मेरे को 50-60 हजार की नौकरी। तो जब वो कभी किसी काम में देर करता है, तो भी मैंने देखा कि उसका भी कोई कारण होता है। यह खाली लपापची सी करके बात बनाने की बात नहीं है। तो क्यों होता है पूर्णिमा को ये काम? मुझे ये कुंभ के अनुभव से समझ में आया कि इस दिन देखो, इलाहाबाद कुंभ में एक रहस्य यह था कि जो गुरु उपस्थित हुए, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग क्षेत्र के गुरु इकट्ठे हुए। जैसे हम यहाँ से गए तो इतने इस तरह जितने संत लोग आए, तो हर एक के पीछे कोई न कोई होता है। आप हो, आपके पीछे मैं हूँ, तो मेरे पीछे लाला जी, उमा जी, आप उस स्थूल शरीर में। आप हो, आपका परिवार, बराबर है। इस परिवार का फिर एक सूक्ष्म परिवार, आपके पितृ हो, काका जी, मामा जी जो मरे हैं, जहाँ रहते हो वहाँ कोई भूत प्रेत रहता हो तो वो भी चलता है साथ में। और अगर कुछ किसी का खून खराबा हुआ है तो वहाँ आकर के लड़ता है। तो ये एक स्थूल परिवार, फिर हमारा एक सूक्ष्म परिवार होता है। इसी तरह जो संत होते हैं, तो ये उनका एक गुरु मंडल होता है, उनके गुरु होते हैं और उनकी देवी देवता होते हैं। आप सब क्या करते हो संसार में? भाई ज्यादा समय व्यवहार निभाते हो, ये मरा, ये जिया, ये जन्म लिया, तो कितने रिलेशंस होते हैं आपके ना, सब जगह जाना पड़ता है। मैं राजू को जब भी देखती हूँ, कभी थोड़ा कपड़ा पहन के, कभी एकदम लाल कपड़ा, कहाँ जा रहा है? आज किसी का बेचना है, कहाँ जा रहा है? आज पटेल में ज्यादा व्यवहार मैंने देखा है, बाकी तो सब में भी होता है, लेकिन आज कहाँ जा रहा है? आज शादी में, आज कहाँ जा रहे हैं? आज किसी का जन्म हुआ है। तो ये आप सब भी व्यवहार में लगे रहते हो, लगना चाहिए, नहीं तो अपने में कौन आएगा? तो हम सब महाराज लोग जो है ना, अपने व्यवहार में लगे रहते। हम अपने हनुमान जी को, क्योंकि हमारा तो परिवार वो है,
तो हमने, क्योंकि हमारे साथ भी वही है, इधर तो हम आ तो गए गृहस्थ आश्रम से, लेकिन बापू अपने में, हम अपने में, न बापू का कोई परिवार स्थूल, अपना भी तो कोई मतलब नहीं, मतलब इनके भी भाई साहब आते हैं, हमारे भी, वो अपने से खाते पीते हैं, हम लोग अपने से रहते हैं। तो संतों का परिवार एक गुरु परिवार होता है। वो अपने भजन करते रहते हैं, कभी हनुमान जी का पूजा किए, कभी गणपति का, और जहाँ उनका तीर लग गया, पूर्व जन्म की जो देवी देवता इष्ट, वहाँ उनका कम्युनिकेशन चालू हो गया, वो कृपा करने लगे, बात करने लगे, और ऐसे संबंध बढ़ता गया। कभी वो भोग राग धराए, जप करे, इससे हमारे संबंध बढ़ते हैं देवी देवताओं से। आप संबंध बढ़ाते हो रिश्तेदारों से। तो संतों के रिश्तेदार जो होते हैं वो गुरु, सूक्ष्म गुरु, जैसे हम भी थे तो साधना किए, तो कभी विश्वामित्र जी का आवाहन किए कि विश्वामित्र जी आप कैसे साधना किए हो। कभी कभी कोई संत अपने आप आकर के बताता है कि हम इस तरह साधना किए हैं, तुम ऐसे साधना करो, आगे बढ़ोगे। तो जैसे आपका ये मंडल है, ऐसे संतों का एक मंडल होता है, वह मंडल है गुरु मंडल, देव मंडल, सूक्ष्म मंडल। तो वो गुरु जन जो इकट्ठे होते हैं, उनके साथ उनका गुरु मंडल होता है, स्थूल गुरु और सूक्ष्म गुरु मंडल। उन गुरु मंडल के साथ उनका देव मंडल होता है। अब समझे, उससे उसका देव मंडल होता है। तो जब ये सब इकट्ठे होते हैं, आप समझ लो तो कितना वाइब्रेशन हो, कितना बड़ा वाइब्रेशन हो। तो बहुत ही दिव्य, मतलब सुबह से रात तक 2 महीने किसी को ये पता नहीं है थक क्या है, कोई नहीं थकता था। एक ऐसी एनर्जी लेवल था, जैसे यहाँ सुबह से शाम तक बैठे, इवन गिरनार में आप आओ और सुबह से शाम तक रुको, खूब काम करो, और वही हम अपने जगत के बीच में करते हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। वहाँ थकान लग जाती है, ऐसा लगता है ड्रेनो हो गए हैं, और यहाँ करते रहो, क्योंकि जो ओरा है वो आध्यात्मिक ओरा, एक ऐसा ओरा मंडल है जो हमें पुश करता है। और जो व्यवहारिक जगत का जो ओरा मंडल है वो हमें ड्रेन करता है। जैसे हम आप सब इकट्ठे होते हैं हर पूर्णिमा को, तो कुछ बहुत ही अच्छा लेन देन होता है, अच्छा बातचीत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और एक दूसरे को शक्तियां आदान प्रदान करके ले करके फिर हम अपने घर जाते हैं। तो यह जो आदान प्रदान है, तो जब पूर्णिमा को आप सब इकट्ठे होते हो, क्यों इस दिन का महत्व है? मैंने एक और भी बात देखी है, अभी है यहाँ शायद वो लड़का जीगर करके है, तो कभी कभी कोई साधक है ना बहुत भला होता है, लेकिन वो ज्यादा होशियार होता है, तो इस बात में ज्यादा होशियारी नहीं चलती, जो बोला जाता है वो करना पड़ता है, उसी में बात बनती है। हम आप अपनी अगर बुद्धि लगाने लगे तो वो काम नहीं करती। तो वो क्या करता था कि वो कुछ न कुछ लाला जी को काम रहता था कभी, तो अंदर वैसे तो कोई जाता नहीं है, लेकिन छोटा मोटा ऐसा कोई आवश्यक, क्योंकि वहाँ डॉग्स हैं तो डॉग्स का कुछ काम रहता था तो उसको जाने को मिलता था। तो वो सोचे पूनम को तो बहुत भीड़ होती है, जैसे आप सब भी सोचते हो कोई कोई इसमें चंट है, मुझे पता है, पूनम को तो बहुत लोग होते हैं, भैया बापू तो मिलते नहीं है, अपने इधर उधर दूसरे टाइम में चले जाते हैं, तो क्या है थोड़ा ज्यादा लाभ हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी, 2-5 शब्द बापू से ज्यादा मिल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। होना चाहिए, होशियारी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु के मार्ग में जरूरत से ज्यादा होशियारी काम नहीं करती है। यह मार्ग शरणागति का है। अगर वो बोलता है कि इस दिन इस समय आप आओ प्रार्थना करो, तो उस दिन उस समय आकर के
आपका हमारा काम बन जाता है। तो वो क्या करता था, बाद में आता था और पूरा दिन तो वो नहीं देते हैं, लेकिन जितना समय कोशिश करें कि हम लाला जी के साथ निकाले, क्योंकि वो बनिया है, बनिया वो होशियार होते हैं, उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तो बनिया बुद्धि चलाता रहा, बोले बाद नहीं आता था, तो अब उसका धंधा कम चलता था। वो बहुत अच्छा लड़का है, सब काम बहुत ज्यादा करता है। मैंने कहा देख तू ऐसा कर, पूनम भर मैं जाता हूँ। कहा ठीक है, मैं आगे पीछे तो जा ही आता हूँ। बोले मैंने कहा ठीक है, लेकिन तू एक काम कर, मेरे लिए 3 पूनम भर। चट्टा है, उसको चट्टाई से ठेका करना पड़ता है, तो मेरे लिए कर। हाँ ठीक है, उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा। मैं ऐसा तो नहीं बोलती कि फिर तू, तेरे मन में क्या है, उसका कारण क्या है। मैंने कहा कि भी तू मेरे लिए 3 पूनम भर, तो 3 पूनम भरा। और उसके बाद वो 6 बजे से उठ करके धंधे में लग गया। अपने आप उसका धंधा खूब अच्छी तरह चलने लगा। उसने पूर्ण 3 पूनम को आकर के मत्था टेका। अब बहुत इसमें ऐसे है कि चलो काम हो गया, छोड़ो पूनम, अब नहीं भरना है, मेरे को कोई नुकसान नहीं है, आप न आओ तो मेरे को ही नुकसान है कि आपको नुकसान हो। देखो एक बात है, जीवन बड़ा बड़ा नश्वर है, बड़ा नश्वर है। कभी भी हम आप चल बस सकते हैं, कभी भी हमको असाध्य रोग हो सकते हैं। देखते हैं कि सब अच्छा है, कैंसर हो गया, सब अच्छा है, लीवर फेल हो गया, 1 मिनट में एक्सीडेंट हो गया। तो इस नश्वर जीवन के अंदर हमें शाश्वत की ओर बढ़ना है, अपना आयुष्य बढ़ाना है, अपना स्वास्थ्य बढ़ाना है। तो ऐसे गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। अब होता क्या है कि ये जो पूर्णिमा है, हम आप आ जाते हैं, गुरु महाराज हमें हम सबको देखते हैं। ये हकीकत है कि दत्तात्रेय महाराज जो है, पूरा सिद्ध मंडल, देव मंडल उनके पास हाथ जोड़े हुए नतमस्तक होकर खड़ा है। सीधी बात है, मनमोहन सिंह है तो फौज कितनी होगी, कितनी पब्लिक हो, कुछ उनकी मीटिंग हो कि कुछ भी हो, उनका प्रवचन हो, तो कितनी सिक्योरिटी लगी रहती है। तो याद कर लो दत्तात्रेय की सिक्योरिटी में कौन कौन है। तो ये जो सेवा में, उनकी सेवा में अगर ये इतने चमरबंदी है, तो यह तो महासत्ता है, यह पूरे विश्व की सत्ता है। दत्तात्रेय मतलब गुरु, गुरु मतलब तत्व, वह तत्व है। और यह हकीकत है कि देव दानव दैत्य वह हर एक के हैं। हाँ खराब से खराब है, भले रहे, ये एक ऐसे गुरु हैं, इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। बोलो हरिओम से जय गुरुदेव मंत्र करने वाले को कोई शर्त है? आप नॉन वेजिटेरियन रहो, आप दारू पियो, आप व्यभिचारी हो जाओ, आप कुछ भी हो, आप नशेड़ी हो, आप चमेड़ी हो, कुछ भी हो, वो कभी भी ना नहीं बोलता। बाबूजी ने कभी बोला कि नहीं यह नियम पालन करो, इस प्रकार के आचार करो, लेकिन आप हम सब वो सब करते हैं जो सही है और जो एक साधक को करना चाहिए। अगर कोई ड्रिंक्स लेता है तो वो अपने आप छोड़ देगा, अपने आप छोड़ दिए हैं। इसमें अनेक ऐसे साधक हैं। तो क्यों? क्योंकि कहने से कोई कुछ नहीं कहता। दिस इज द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यह शक्तिपात है, यह सिद्ध योग है, यह सहज योग है। सहज में आप हम सब वो सब कुछ छोड़ देंगे जो हमें छोड़ना चाहिए, वह हम अपने आप लेंगे जो हमें देना चाहिए। यह मात्र और मात्र गुरु मार्ग है, सिद्ध मार्ग है, सहज मार्ग है। क्यों? क्योंकि यह एनर्जी शाश्वत है, सत्य है और सही है। कोई भी गुरु का ध्यान करे, अगर वो गुरु पूर्ण नहीं है तो आपका अपूर्णता ही रहेगी।
क्योंकि आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सिवाय कि आपकी भक्ति एकलव्य जैसी हो। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु बनाना नहीं, बनाओ तो ठोक ठाक के बनाना। किसी गुरु का ध्यान कोई करता है तो उस गुरु की ही शक्ति ट्रांसफर होती है। किसी देवी देवता का आप ध्यान करते हो, आप करके देखो, माँ की मैंने अलग अलग हर प्रकार की उपासना की कोशिश की है कि जब साधक लोग साक्षी है कि जब श्रावण महीना होता है तो इधर अच्छे से महादेव की उपासना, उनसे विधि चढ़ाना, ओम नमः शिवाय के जब गणपति 10 दिन के होते हैं पर्व, तो हमने उनकी भी उपासना की कोशिश की। तो मैंने खुद ने ये अनुभव किया है, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अलग अलग देवताओं की उपासना की, तो देवताओं के साथ उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी थोड़ी डिफर होती है। आप माँ की उपासना करो, आपको प्रेम आएगा, आपको खुशी आएगी, आपको ऐश्वर्य आएगा और आपको मतलब अंदर से एनर्जी आएगी। गुरु की उपासना करेंगे, आपके अंदर संतुष्टि आएगी, ज्ञान आएगा, शाश्वत की ओर आपका योग होगा, आपके कष्ट दूर होंगे। और काली की उपासना करेंगे तो आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, आपके अंदर शक्तियों का अद्भुत संचार होगा। उन शक्तियों को हमको आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो गुरु होता है उसका ध्यान करने से उसकी शक्ति को हम आप धीरे करते हैं। तो मूलभूत बात जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की है। और इस कुंभ पर्व में बहुत ही अद्भुत रीत से हमने ये अनुभव किया कि जो तत्व है, जो गुरु तत्व है, जो दत्तात्रेय तत्व है, वह सत्व रज तम, इसका समन्वय है। ये जब हम त्रिवेणी गए तो यह तीन नदियों का समन्वय था। 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती, वो जहाँ मर्ज होती है, जहाँ समाहित होती है, तो वहाँ उसकी एक पूर्णता का स्थान है। ऐसा वो दिव्य स्थान है कि वहाँ पूर्णता है, तीनों नदियों की समन्वय है, वो एक हो जाती है, वो तत्व एक हो जाता है। तो वह तत्व जो गुरु दत्तात्रेय का है, जो सत्व रज और तम, यह 3 गुरु का समन्वय, 3 तत्व का समन्वय। यह 3 तत्व है, 3 प्रकृति है, 3 गुण है। यह कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। हमारे आपके अंदर ये तीनों शक्तियां हैं। कभी माया करने को मन करता है, कभी कुकर्म करने को मन, सत्व रज और तम, तीनों प्रकृति मनुष्य मात्र के अंदर है। तो इसका समन्वय है, तो तीनों इनके अंदर है। वह दत्तात्रेय है, वह तत्व है, वह शक्ति है। तीनों शक्तियों के समन्वय को जब आप ध्यान करते हो तो हर प्रकार की शक्ति आपके अंदर पुष्ट होती है। जब दत्तात्रेय का ध्यान करोगे तो सत्व रज और तम तीनों जागृत होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वैरागी हो जाओगे, आप सब कुछ छोड़ दोगे, आप अनासक्त हो जाओगे, नहीं। तीनों शक्तियां प्रबल होंगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए तीनों शक्तियों की आवश्यकता है। सत्व भी जरूरी है, रजस भी जरूरी है और तमस भी जरूरी है। तो यह तीनों शक्तियों का जो समन्वय, वह हमारी 3 जो नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसके अंदर प्रवाहित होकर के हमें शक्तिशाली बनाती है, हमारे कार्यों को सिद्ध करती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। हम आप कोई भी, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चाहिए, इसमें से कोई ऐसा है तो मैं सलाम कर दूं, अभी मैं दंडवत कर दूं, अपना जीवन हार जाऊं। एक भी ऐसा बंदा मुझे इसमें हाथ ऊंचा करके
खड़ा कर दे हाथ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं टाइम देती हूँ। कोई भी एक ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए? मैं ऐसे फिर भी हाथ खड़ा करती, मुझे भी काम है, मुझे भी चाहिए कुछ। तो किसी हरि ओम।